स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला दोस्त या फिर भाई बहन स्टेट PCS की तैयारी कर रहा है तो स्टडी IQ के नए इनिशिएटिव PCS सारथी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दोस्तों, इंडिया डे बाय डे अपनी डिफेंस पावर को एनहांस करता जा रहा है। इसका अनुमान हम इसी बात से लगा सकते हैं कि आए दिन कोई ना कोई सुरक्षा कवच इंडियन फ्लीट में शामिल किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब इंडियन एयरफोर्स को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स यानी LCH मिल गए हैं। जी हाँ, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का पहला स्क्वाड्रन एयरफोर्स में शामिल किया गया है, जिसमें 10 LCH शामिल हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये हेलीकॉप्टर्स इंडिजिनस हैं, यानी अपने देश में ही बने हुए हैं। ये लाइटवेट सेगमेंट में वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर हेलीकॉप्टर्स माने जा रहे हैं। इन हेलीकॉप्टर्स को प्रचंड नाम दिया गया है, यानी इंडिया ने फाइटर हेलीकॉप्टर सेगमेंट में प्रचंड आरंभ कर दिया है। राजस्थान के जोधपुर में इन LCH को एयरफोर्स को सौंपा गया। इसके इंडक्शन के टाइम डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और चीफ ऑफ एयर स्टाफ चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी इस हिस्टोरिकल मूवमेंट के गवाह रहे। इस मौके पर राजनाथ सिंह जी ने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक फाइटर हेलीकॉप्टर्स बनाने के लिए इंडिजिनस टेक्निक डेवलप करने पर ज्यादा अटेंशन नहीं दिया गया, जिसके चलते एयरफोर्स को अब तक इंपोर्टेड हेलीकॉप्टर्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। कारगिल वॉर के समय इंडिजिनस फाइटर हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट की तरफ ध्यान गया और कई सालों के रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद हमें इंडिजिनस फाइटर हेलीकॉप्टर मिले हैं और इन्हें फ्लीट में शामिल करना इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन के डायरेक्शन में एक माइलस्टोन है। तो दोस्तों, आज के डिस्कशन में हम लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम इन हेलीकॉप्टर्स की तमाम खूबियों और खासियतों के बारे में जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि इन हेलीकॉप्टर से हमारी बॉर्डर की सिक्योरिटी कितनी मजबूत होगी और आतंकवाद पर लगाम लगाने पर ये किस तरह कारगर होंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS3 के सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना UPSC प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ। मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी UPSC का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। एंड जस्ट टू मेंशन, ये प्राइस लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 6 अक्टूबर है और क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी UPSC की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी IQ के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स को अपनी फ्लीट के लिए काफी समय से हेलीकॉप्टर्स की जरूरत महसूस हो रही थी। दरअसल लद्दाख और डेजर्ट रीजन के चैलेंजेस को देखते हुए आर्म्ड फोर्सेस के लिए काफी संख्या में हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशंस में हर जगह फाइटर जेट्स नहीं जा सकते क्योंकि उनकी स्पीड ज्यादा होती है। ऐसे में कुछ जगहों पर अटैक करने में हेलीकॉप्टर्स ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। वहीं सिटीज में मिलिटेंट अटैक्स या फॉरेस्ट रीजन में नक्सलाइट प्रॉब्लम के अगेंस्ट ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भी हेलीकॉप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यही वजह है कि इंडिया को हमेशा फाइटर हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट रही है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने पिछले 4-5 सालों में चिनूक और अपाचे जैसे शानदार हेलीकॉप्टर्स को अपनी फ्लीट में शामिल किया है। इंडियन एयरफोर्स ने मार्च 2019 में 15 बोइंग मेड चिनूक हेलीकॉप्टर्स को अपनी फ्लीट में शामिल किया था। वहीं एयरफोर्स के पास 22 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट भी मौजूद है। ये हेलीकॉप्टर्स भी US की कंपनी बोइंग मेड ही हैं। लेकिन इन भारी भरकम हेलीकॉप्टर्स के बावजूद लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की नीड थी। खासकर 1999 के कारगिल वॉर के समय लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस की गई थी। इस वॉर में पाकिस्तानी सोल्जर्स ने कारगिल की हाइट्स वाली पीक्स पर कब्जा कर लिया था,
तब उनके खिलाफ ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स रशियन मेड हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन वो हेलीकॉप्टर्स इतनी हाइट पर ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे। बावजूद इसके इंडिया को रशियन हेलीकॉप्टर्स का यूज करना पड़ा था। इसके बाद से ही इंडियन एयरफोर्स ने LCH प्रोजेक्ट पर सीरियसली सोचना शुरू किया। इसके बाद 2006 में इंडिया में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने तब ये ऐलान किया कि वो ऐसा हेलीकॉप्टर डेवलप करेंगे जो डिफिकल्ट डेजर्ट एरियाज के साथ साथ लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर जैसे हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में भी आसानी से मिशन को अंजाम देने में काम आ सके। 4 साल तक इस प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद आखिरकार 29 मार्च 2010 को इंडिया में पहली बार लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की पहली टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुली पूरी हुई। वहीं इसके प्रोटोटाइप वर्जन को और मॉडर्न बनाने का काम शुरू किया गया। इसके बाद जनवरी 2019 और फरवरी 2020 में इन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में वेपन के साथ ट्रायल किया गया। इन ट्रायल्स के बाद HAL ने ऐलान किया था कि LCH मिशंस के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन इसी दौरान कोरोना पैंडेमिक की वजह से इन हेलीकॉप्टर्स को टेक ओवर करने की कोशिश आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि उससे पहले USA के अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर्स की डील की जा चुकी थी। वैसे इंडिया ने भले ही बेहद एडवांस अपाचे हेलीकॉप्टर्स को अपनी फ्लीट में शामिल किया है, लेकिन कारगिल और सियाचिन पीक्स पर अपाचे को टेक ऑफ और लैंडिंग में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लाइट हेलीकॉप्टर्स ऐसी पीक्स पर अपने मिशन को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। इन्हीं जरूरतों को देखते हुए इसी साल मार्च में PM मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS की मीटिंग में 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स खरीदने की मंजूरी दी गई थी। इसे खरीदने के लिए 3,887 करोड़ रुपीस का बजट अप्रूव किया गया था। इन 15 LCH में से 10 एयरफोर्स के लिए हैं, जबकि 5 इंडियन आर्मी के लिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले कुछ सालों में इंडियन एयरफोर्स और आर्मी को 160 LCH की रिक्वायरमेंट होगी। इनमें अकेले आर्मी को ही 96 हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है। इन्हीं जरूरतों के मद्देनजर आर्मी बहुत जल्द 95 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स खरीदने के लिए HAL को ऑर्डर देने वाली है। इन हेलीकॉप्टर्स को 7 यूनिट्स में हिल बेस पर तैनात किया जाएगा। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के लिए पूरी तरह से तैयार करने से पहले इन इंडिजिनस हेलीकॉप्टर के कई ट्रायल्स किए गए थे। इन हेलीकॉप्टर्स का ट्रायल्स सियाचिन ग्लेशियर से लेकर राजस्थान के डेजर्ट तक में हो चुका है। इस दौरान सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्यूल और इसमें वेपन्स भी लगे हुए थे। भले ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को ऑफिशियली 3 अक्टूबर को एयरफोर्स में शामिल किया गया है, लेकिन ट्रायल्स के सक्सेस होने के बाद 2 LCH को पहले ही ईस्टर्न लद्दाख से सटे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिप्लॉय किया जा चुका था। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना LCH के इंडक्शन के बारे में, लेकिन आइए अब इंडियन डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने वाले इन LCH के बारे में जरा विस्तार में जानते हैं। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में शामिल ये नया शिकारी कई खूबियों से लैस है। यदि इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की लेंथ की बात करें तो ये 51.10 फीट लंबा है, जबकि इसकी ऊंचाई 15.5 फीट है। वहीं इसका वेट 5,800 किलोग्राम है, यानी करीब 6 टन, जबकि US से लिए गए AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर का वजन करीब 10 टन है। ऐसे में लाइट वेट होने के कारण से यह हेलीकॉप्टर हाई ऑल्टीट्यूड में भी मिसाइल और दूसरे वेपन से लेस होकर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। यह हेलीकॉप्टर 268 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और एक बार में 3.25 घंटे उड़ सकता है। वहीं इसकी कॉम्बैट रेंज 550 किलोमीटर है। ये हेलीकॉप्टर्स वेपन्स और फ्यूल के साथ 5000 मीटर की हाइट तक उड़ान भरते हैं। इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पर 20 mm की एक M621 कैनन या फिर नेक्स्टर THL-20 गन लगाई जा सकती है। इसके सबसे आगे यानी इसकी नोज टिप पर लगने वाले 30 mm की गन से 119 डिग्री के एंगल में कहीं भी टारगेट पर फायर किया जा सकता है। वहीं इसके 4 हार्ड पॉइंट्स में रॉकेट, मिसाइल या बॉम्ब्स फिट किए जा सकते हैं। LCH हेलीकॉप्टर फ्रांस से ली गई मिस्ट्रल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस वेपन मिसाइल सिस्टम से इक्विप्ड है। वहीं इसमें 70 mm के 12 रॉकेट के 2 पॉड लगाए हुए हैं। LCH सभी वेदर कंडीशन में अटैक करने में सक्षम है। इसमें ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है कि फॉग और रेन जैसे वेदर कॉम्प्लिकेशंस में भी इसकी अटैक कैपेसिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये स्नो पीक्स पर -50 डिग्री से लेकर राजस्थान के डेजर्ट में 50 डिग्री टेम्परेचर में भी इफेक्टिव है। वहीं डे और नाइट दोनों ही सिचुएशन में ये अपने मिशन को बखूबी अंजाम दे सकता है। इसमें एक नॉर्मल कैमरा और इंफ्रारेड कैमरा लगा है। ये कैमरा खराब मौसम में भी दुश्मनों के लोकेशन और पोजीशन का पता लगाने में सक्षम है। इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस डेड की कैपेसिटी मौजूद है, यानी जरूरत पड़ने पर LCH दुश्मन के एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है।
इसके अलावा ये हेलीकॉप्टर काउंटर इंसर्जेंसी और कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू यानी CSAR जैसे रोल्स को भी बखूबी अंजाम देने में सक्षम है। ये स्लो स्पीड में चलने वाले एयरक्राफ्ट, ड्रोन और आर्मर्ड टैंकर से निपटने में एयरफोर्स की हेल्प करेगा। ये स्टेल्थ हेलीकॉप्टर है, वहीं इसमें एवियोनिक सिस्टम्स इंस्टॉल्ड है, जिससे दुश्मन ना तो छिप सकता है और ना ही इस हेलीकॉप्टर को टारगेट कर सकता है, क्योंकि ये सिस्टम इस हेलीकॉप्टर को मिसाइल टारगेट बनते ही इंफॉर्मेशन कन्वे कर देगा, जिसके बाद इसमें लगे चेफ एंड फ्लेयर डिस्पेंसर से मिसाइल और रॉकेट को एयर में ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसकी एक खासियत ये भी है कि पायलट के हेलमेट पर ही कॉकपिट के सभी फीचर्स डिस्प्ले हो सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर की बॉडी आर्मर्ड है, जिस वजह से इस पर फायरिंग का कोई असर नहीं होता है। वहीं इसके रोटर्स यानी पंखों पर भी बुलेट्स का कोई असर नहीं होगा। LCH ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है। इसमें HAL द्वारा मॉडिफाइड पावर टर्बोशाफ्ट इंजन लगाए गए हैं। ये इंजन फ्रांस की टेक्निक पर बेस्ड हैं और ये एक बार में 871 किलोवाट तक पावर जनरेट कर सकते हैं। ये इंजन बिना मेंटेनेंस के 3000 आवर्स काम कर सकता है। इस अटैक हेलीकॉप्टर में शीशे का कॉकपिट है, जिसमें एक साथ 2 क्रू मेंबर सवार हो सकते हैं। इसके अलावा कैबिन को इस तरह बनाया गया है कि ये किसी भी तरह के बायोलॉजिकल, केमिकल और न्यूक्लियर अटैक की सिचुएशन में क्रू को बचा सकता है। वहीं खतरनाक से खतरनाक क्रैश की सिचुएशन में भी क्रू को नुकसान से बचाने का अरेंजमेंट किया गया है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में इंडिजिनस हेलीकॉप्टर के शामिल होने से अब दुश्मनों पर प्रचंड प्रहार होगा। अब तक एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स के तौर पर रशिया के बने Mi-35 और Mi-25 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रही थी, जिसमें से एक स्क्वाड्रन को फेज आउट किया जा चुका है, जबकि LCH के इंडक्शन के बाद Mi-35 ओवरहॉल के लिए भेज दिए जाएंगे। अभी तक इंडिया के पास रशिया और US मेड फाइटर हेलीकॉप्टर्स मौजूद थे, लेकिन अब इंडिजिनस हेलीकॉप्टर बनने से कई फायदे होंगे। इससे देश की इकोनॉमी पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। वहीं अगर फ्यूचर में इसमें कोई चेंज की जरूरत महसूस हुई तो किसी दूसरी कंट्री से अप्रूवल नहीं लेने होंगे। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर के पार्ट्स के मेंटेनेंस में डिपेंडेंसी में भी कमी आएगी। हालांकि फिलहाल इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में करीब 45% सामान ही इंडिजिनस है, लेकिन आने वाले समय में इसे 55% तक पहुंचाने की उम्मीद है। वैसे आपको बता दें कि HAL ने इससे पहले लाइट हेलीकॉप्टर्स ध्रुव और रुद्र डिजाइन किए हैं, लेकिन LCH उनसे काफी अलग और एडवांस है। HAL दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, जेट इंजन्स, मेरीन गैस टर्बाइन इंजन्स, एवियोनिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्पेयर सप्लाई, ओवरहॉलिंग और इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट के अपग्रेडेशन, डिजाइन और प्रोडक्शन में शामिल है। बहरहाल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने से उसकी ताकत में और बढ़ोतरी हो गई है। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे है, लेकिन उससे पहले एयरफोर्स को ये नई सौगात मिल गई है। वैसे आजादी से लेकर अब तक देश की सोवरेनिटी के सेफगार्ड में इंडियन एयरफोर्स ने ग्रेट रोल प्ले किया है। फिर चाहे इंटरनल थ्रेट्स हो या एक्सटर्नल वॉर्स, सभी जगह एयरफोर्स ने हमेशा अपनी इंडोमिटेबल करेज और वैल्यूर के साथ नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथ दी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडिया के लाइट कॉम्बैट फाइटर हेलीकॉप्टर्स के स्पेस में प्रचंड आरंभ की। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में हमने आपसे बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज, हाउ इंडियनाइजेशन ऑफ द मिलिट्री विल हेल्प स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन? कमेंट। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।